इसीलिए मेरा कोई राजनीतिक से नाता नहीं है, ना दूर दूर तक मैं हूँ, लेकिन मैं सच्चाई यही कहूँगा कि झारखंड के विशेषकर आदिवासियों को जागना है, समझना है कि लोग फेसबुक और इस तरह का सोशल मीडिया में बात चला करके आप लोग दीर्घभ्रमित ना हो। हम लोग ये जितना आज का जो चल रहा है बहसबाजी, उससे अच्छा है कि हम लोग अपना आदिवासियों का धर्म कोड के लिए लड़ाई लड़े, तो कहीं ना कहीं आदिवासी को फायदा पहुंच सकता है। मेरे भी कि जेते अब संताड़ समाज रेन व्यक्ति है ना पेया कि अब किसी भी धर्म रे बाम्बो चला, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, अब सारना धर्म कना, सारी धर्म कना, आदिवासी धर्म कना, नवा खन जियाड़ और मौज धर्म दो चेत हो बानुआ। बॉयहा को तिहिंग सोशल मीडिया रे मिटा ट्रेन चलाओ कना, लोड़ होड़ को तापामो कना, ओनारे बांग चलाओ कते निश्चित तौर रे आबो अपनार धर्म कोड लगी, आबो धर्म बांचाव लगी जुमिदो आबो और जहाँटा आबो माझी परगना व्यवस्था है ना, ओना आतु आतु रे जीवे कते जहाँ लोभ लालच को एमा आबोन कना ईसाई को उनको बांग हताव कते इनकन आबो व्यक्तिगत समाज रे जागरूकता आगू कते आबोते सानाम लेकाना चिकित्सा हुई ना, शिक्षा हुई ना, आर्थिक हुई ना, उनकन परिस्थिति रे बो बनावमा और आबो अपनार ते बो मजबूत हो। आदिवासी संताल हो चाहे एटा जनजाति हो, सब दिन आको भरोसा ते को जीवन यापन का। जोहार, नमस्कार। झारखंड के जलवंत मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बोकारो डिस्ट्रिक्ट के विनय मुर्मू जी हैं, बातचीत करेंगे। दादा, आप संथाल आदिवासी हैं। राज्य में जिस तरीके से मामला अभी चल रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आदिवासी जो अलग अलग धर्म मान रहे हैं उनको डिलिस्ट किया जाए, उनका आरक्षण हटाया जाए। आपके एरिया में धर्मांतरण हो रहा है क्या? बिल्कुल, झारखंड के हर एक जिला में विशेष करके संथाल परगना और इधर आपका कोल्हान प्रमंडल में ज़्यादातर होता है। हमारे बोकारो धनबाद में हम लोग कहीं अंकुश लगाने की वजह से अभी लोग धर्मांतरण नहीं किए हैं, पर किए हैं 10% आबादी का 10% किए हुए हैं। तो कैसे रुकेगा ये हम लोग अपना समाज के द्वारा जन जागरण अभियान चला करके हम लोग जो लोगों को अंधविश्वास में डाल करके धर्मांतरण करवाते हैं, उसको हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे, जन जन को जगाने का प्रयास करेंगे, स्वतः धर्मांतरण रुकेगा। आप बोकारो से हैं और वो संथाल आदिवासी हैं। यहाँ रांची में तो देख रहे हैं कि पूरा एकदम उबाल मचा हुआ है कि नहीं, सरना सनातन एक है और सरना और ईसाई एक ही माँ के बेटे हैं, इस तरीके का बयान आ रहा है। ऐसे में आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो सोच में पड़ गए हैं कि आखिर किसका बात को हम लोग सही माने। तो आपको क्या लगता है कि सरना सनातन एक है क्या, ईसाई और सरना एक है, मतलब अन्य कोई धर्म भी मान रहा है लेकिन वो आदिवासी ही है, क्या कहिएगा? हमारा समाज आदिवासी समाज का एक बहुत पुराना सभ्यता से हम लोग बिलोंग करते हैं, और आज के जो जितने भी अपने आप को समाज सेवा कहलाते हैं या सामाजिक नेता नेत्री कहलाते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप सरना सनातन को एक कह देते हैं, इससे पहले क्यों नहीं बोलते हैं कि आदिवासी का एक पहचान हो, धर्म कोड हो। आज हम लोग हड़प्पा संस्कृति से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक हम लोग आदिवासी हैं। आज विदेश में भी आदिवासी लोग हैं, आज विदेश में भी आदिवासी लोग हैं। वहाँ का अगर आप देखेंगे रिलीजन धर्म को, तो आदिवासी दिखता है। साउथ अफ्रीका है, बहुत सारे देशों में हमारे आदिवासी। बिल्कुल, हम लोग साउथ अफ्रीका से मिलते जुलते हैं। हम लोग इस देश का मूल निवासी हैं। हम लोग जब पृथ्वी जन्म के साथ हम लोग एक मानव के रूप में आविष्कार हुए।
ये मेरा बहुत बड़ा इतिहास है। भारत में और कई कहें कि अल्पसंख्यक वर्ग है, उन लोगों को कोड मिला हुआ है, धर्म कोड, लेकिन आदिवासी की संख्या बहुत ज्यादा है, फिर भी बे- अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अभी इस बात को उठाया जा रहा है और विशेषकर झारखंड में उठ रहा है, अन्य राज्यों में इसका कोई हलचल नहीं है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में है। तो इससे पहले आप लोग क्यों नहीं उठाए इस बात को? यहाँ देखिए कि चारों तरफ यहाँ पर राजनीतिक खेल चल रहा है। जैसा कि विगत दिनों आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार थी और अभी भी वर्तमान में बीजेपी की सरकार हो गई। अब यहाँ पर 5वीं अनुसूची राज्य है, आदिवासी बाहुल्य राज्य है झारखंड। अब यहाँ पर धर्म के ऊपर यदि नहीं लड़ाया जाएगा तो निश्चित तौर में राजनीतिक फायदा लोग नहीं ले पाएंगे। इसलिए मेरा कोई राजनीतिक से नाता नहीं है, ना दूर दूर तक मैं हूँ, लेकिन मैं सच्चाई यही कहूँगा कि झारखंड के विशेषकर आदिवासियों को जागना है, समझना है कि लोग फेसबुक और इस तरह का सोशल मीडिया में बात चला करके आप लोग दीर्घभ्रमित ना हो। हम लोग एक जितना आज का जो चल रहा है बहसबाजी, उससे अच्छा है कि हम लोग अपना आदिवासियों का धर्म कोड के लिए लड़ाई लड़े तो कहीं ना कहीं आदिवासी को फायदा पहुंच सकता है मेरे विचार से। तो अगर आप लोग धर्म कोड दिया भी जाए आदिवासी को, तो जो अन्य धर्म मान रहे हैं वो कैसे लिखेंगे वहाँ पे आदिवासी? और लिखेंगे भी तो कहीं ना कहीं आपका आरक्षण वो खाएंगे ना। आरक्षण नहीं तो खाएंगे। उससे पहले तो डिलिस्ट होना माने चाहिए। क्या है कि आज या हमारे फिर यहाँ घर वापसी का ऑप्शन है, या डिलिस्ट यहाँ या घर घर लोग यदि हम लोग को धर्म कोड मिल जाएगा वापसी। तो अन्य धर्म मानने वाले लोग अपना घर वापसी करेंगे। और हम डिलिस्टिंग अगर यदि करते हैं तो निश्चित तौर पर 5वीं अनुसूची राज्य झारखंड ना कहला करके अल्पसंख्यक के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसलिए जितना भी सामाजिक व्यक्ति हैं, आप डिलिस्टिंग के ऊपर ना बात करके, सरना सनातन के ऊपर बात ना करके, हम चाहेंगे कि धर्म कोड के लिए लड़ाई लड़ा जाए तो एक झारखंड का नया कदम होगा, नया इस सवेरा बात होगा। को आप अपनी लैंग्वेज में बोलिए तो संथाली में। जी, मैं बिल्कुल तमाम संथालियों को आह्वान करना चाहूँगा कि जेते अब संताड़ समाज रेन व्यक्ति है ना पेया कि अब किसी भी धर्म रे बाम्बो चला, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, अब सारना धर्म कना, सारी धर्म कना, आदिवासी धर्म कना, नवा खन जियाड़ और मौज धर्म दो चेत हो बानुआ। बॉयहा को तिहिंग सोशल मीडिया रे मिटा ट्रेन चलाओ कना, लोड़ होड़ को तापामो कना, ओनारे बांग चलाओ कते निश्चित तौर रे आबो अपनार धर्म कोड लगी, आबो धर्म बांचाव लगी जुमिदो आबो और जहाँटा आबो माझी परगना व्यवस्था है ना ओना आतु आतु रे जीवे कते जहाँ लोभ लालच को एमा आबोन कना ईसाई को उनको बांग हताव कते इनकन आबो व्यक्तिगत समाज रे जागरूकता आगू कते आबोते सानाम लेकाना चिकित्सा हुई ना, शिक्षा हुई ना, आर्थिक हुई ना, उनकन परिस्थिति रे वो बनावमा और आबो अपनार ते वो मजबूत हो। आदिवासी संताल हो चाहे एटा जनजाति हो, सब दिन आको भरोसा ते को जीवन यापन कादा और ओना कामी गे फेर ते बोया रुआड़ आगू हुआ बांखान झारखंड जेलेका तिहिंग खरीद बिक्री रे बात चला कना इनका महसूस इदिंग ओनाते अब झारखंड बर्बाद चला और एटा राज्य रेन होड़ नोड़े को हाबिया और अब ओत हासा से ले कते इज्जत आबरुओं को हाथाओ चाबाए तबोना ओनाते अपनार समाज टे कौन इया जोहार है ना कि आबो नवा जरूर वो दादा अमल आप में। संथाल से हैं और हमारे राष्ट्र के जो राष्ट्रपति हैं वो भी संथाली आदिवासी हैं। अगर वो चाहेंगे तो कुछ मिनटों में हो सकता है, तो क्या मांग करना चाहिएगा उनको? राष्ट्रपति महोदया हम लोग संथाल समाज से आती है, पता नहीं उनके बारे में मैं नहीं जानता कि वो क्रिश्चियन है कि हिंदू है कि क्या है, लेकिन भाषा जब बोलती है तो मैं अपनी समाज मानता हूँ। और वो अपना यदि लैंग्वेज में कहीं कहीं भाषा अपना देती लैंग्वेज है। संथाल लैंग्वेज बोलती है, गाना भी गाती है, ऑल चिकी भी कहीं ना कहीं वो पढ़ी लिखी इंसान है बिल्कुल टीचर और भी है। टीचर भी थी, बहुत बड़ा
सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। आज देश के सर्वोच्च पद पर उनको जो है कि लोग विराजमान है। अगर वो आदिवासी के लिए सोचेंगे तो निश्चित तौर में उन लोग को धर्म कोड दिया जा सकता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमें महसूस हो रहा है कि वो बीजेपी से हैं और बीजेपी के विरोध वो काम नहीं कर सकती है। इसीलिए फिर भी मैं आप लोग रिक्वेस्ट तो कर सकते हाँ, हैं ना। इसके लिए हम लोग एक तैयारी करेंगे और बहुत ही जल्द हम लोग दिल्ली जा कर के राष्ट्रपति भवन में मिलने का काम करेंगे, आईना दिखाने का काम करेंगे, उनसे राय मशवरा करके आज जो देश के आदिवासी तितर बितर हैं उनको एकजुट हम लोग करने का प्रयास करेंगे। अन्यथा हम लोग धीरे धीरे अल्पसंख्यक की तरफ बढ़ेंगे। नहीं लग रहा है कि हम लोग कई परसेंट में होंगे, उसका आशा है कि हम लोग दिन प्रतिदिन जब घटते ही गए हैं तो इस बार भी घटेंगे, क्यों हो रहा है, ऐसे घट रहा है क्यों? क्योंकि हम लोग के लोग अवेयरनेस नहीं है, सीधा साधा है, बोला वाला है, जिधर मन तिधर लोग जोड़ देता है। आज भी बहुत सारे जनगणना में हमने देखा देवी जोड़ दिया, वो है संथाल, वो है मुंडा, वो है उरांव, लेकिन वो टाइटल ना लिख करके देवी लिख दिया। और जनगणना कर्मी भी है, वो भी वही राय दे देता है कि आप देवी लिख दीजिए, और इस तरह से हिंदू को बढ़ावा मिल जाता है।